आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो है इक्वेटिव दृष्टिकोण से और आपको सेशनल के दृष्टिकोण से सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से आपको एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। अभी और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराएंगे और सारे इम्पॉर्टेंट है। पेपर में से इसी में से आना है, बाहर से नहीं आएगा और सेशनल में भी आएगा, इसलिए आप लोग जो है ढंग से इसको पढ़िए। जो है जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ज़रूर आपको पेपर में मिलेगा। सो देख लीजिए सोल्यूशन, आप फर्स्ट का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। पहला देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लिखा हुआ है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ से सबसे पहले कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। सो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ईयर कैपिटल पी इक्वल टू वो डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट पी कहलाता, तो यह माइनस कॉट एक्स एंड कैपिटल क्यू मीन्स वाई का कोफिशिएंट माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका। एंड राइट हैंड साइड जो है आर की वैल्यू हो गई कास एक्स माइनस कास क्यूब एक्स। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, आर की वैल्यू कास एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू कास एक्स या कास एक्स 1 माइनस कास, ये हो गया कास एक्स 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स मीन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कास एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो आर की वैल्यू आ गई कास एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू ये हो गया आर वन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ देख लीजिए। जब चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस क्वेश्चन में जो है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो मेथड आपका है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज करना है, तो हम x को z में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बहुत केयरली ध्यान देंगे फार्मूला लिखते समय। बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होगा वो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर होगा। जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, केयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत सारे बच्चे इसमें लगभग 40-30% बच्चे इस इक्वेशन को गलत नोट करते हैं, क्योंकि जहाँ डी टू बाई डी जेड स्क्वायर है, यहाँ गलती से डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर नोट करके चले आएंगे। जब जैसे ही आप डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर नोट करेंगे, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्स को मैंने जेड में चेंज कर दिया हूँ। यही मेथड है आपका कि चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। इसलिए जब हम एक्स को जेड में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो जेड के टर्म में होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वेयर यहाँ P1 Q1 क्या है, वेयर P1 की वैल्यू, P1 मीन्स ये फार्मूला है आपका डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से P1 आपको याद करना पड़ेगा और Q1 की वैल्यू आपका ये हो गया Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड R1 मीन्स R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपको ये लाइन इतना आपको याद करना पड़ेगा, ये एवरी क्वेश्चन में कॉमन है। बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज दिस डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन, वेयर पी वन इक्वल टू टी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स एंड अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्यू वन इक्वल टू क्यू वाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि Q1 किसको मानते हैं। Q1 जो है जो y का कोफिशिएंट है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है साइन सहित उसको मानते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ देख लीजिए माइनस
है। तो यहाँ हम जो है ये जो Q1 मानेंगे -1 को मान लेंगे। y के कोफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट में साइन स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, y का कोफिशिएंट चाहिए तो -1, चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो -1 मान लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए चूज करेंगे, वी चूज z सच दैट, एवरी क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से Q1 जो चूज करेंगे -1 चूज कर रहे हैं, जो y के कोफिशिएंट में कांस्टेंट है c, हम मान लेते हैं Q1 = -1। अब देख लीजिए Q1 की वैल्यू है Q1 की वैल्यू है Q/dz/dx का होल स्क्वायर। सो यहाँ से Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे Q1/dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 है। अब यहाँ से निकाल लेंगे सबसे पहले dz/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे -q मीन्स आपका देख लीजिए q की वैल्यू वहाँ से कंपेयर कर लिए हैं, q की वैल्यू आपका आ रहा -sin x। तो देख लीजिए यहाँ q और q मीन्स हो गया -sin स्क्वायर x, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइंड हो गया sin स्क्वायर x। तो यहाँ से dz/dx का होल स्क्वायर फाइंड हो गया, यहाँ से निकाल लेंगे हम dz/dx निकाल लेंगे। सो dz/dx मीन्स sin x। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा d2z/dx स्क्वायर। तो यहाँ से sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, गेटिंग बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको तो z का इंटीग्रल हो गया, देखिए dx इधर चला जाएगा, z इक्वल टू sin x का इंटीग्रल होता है -cos x। ये चीज़ आ गया जब इसके, अब देख लीजिए ये आपका रिलेशन फाइंड हो गया, z इक्वल टू -cos x। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने के लिए, तो ये समझ लीजिए आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तभी होगा। अब देख लीजिए z, यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया, dx इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो dz इक्वल टू sin x dx, तो dz का इंटीग्रल z हो गया, sin x का -cos x। अब हमें करना क्या है, यहाँ से P1 निकालनी है। जब यहाँ से z फाइंड हो गया तो इस z की वैल्यू इस P1 में पुट करेंगे, जो P1 है इसमें पुट कर दीजिए। तो P1 की वैल्यू या तो 0 आता है या कांस्टेंट फिक्स है। अगर z की जो भी वैल्यू फाइंड होगी वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से P1 की वैल्यू 90% क्वेश्चन में 0 आएगा और 10% क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म आएगा। तो दो टर्म आ सकता है, या तो 0 और कांस्टेंट। तो यहाँ पुट करेंगे d2/dz स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ हमने फार्मूला लिख भी रखा हूँ, d2z/dx स्क्वायर प्लस p dz/dx, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें। देख लीजिए यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई cos x d2z/, प्लस p की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, प्लस p मीन्स -cot x, ये हो गया। और dz/dx की वैल्यू sin x, यहाँ से sin x हो गया, डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर मीन दैट इज sin स्क्वायर x, यहाँ से निकाल लिया। अब देख लीजिए यहाँ से ये हो गया cos x माइनस cot x को लिख दीजिए cos x अपॉन sin x इंटू sin x डिवाइड बाई sin x का होल sin स्क्वायर। ये साइन कैंसिल, cos x माइनस cos x करेंगे तो आ गया 0। सो P1 की वैल्यू फाइंड हो गई 0। P1 फाइंड हो गया। अब R1 निकाल लेंगे, P1 फाइंड हो चुका है। सो R1 की वैल्यू r/dz/dx का होल स्क्वायर है। सो यहाँ से देख लीजिए r मीन्स r की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, cos x इंटू साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर, ये आपका है साइन स्क्वायर x। यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल, आ गया cos x। अब देख लीजिए R1 की वैल्यू cos x फाइंड हो गया, लेकिन यहाँ R1 जो है cos x में आया है, चूँकि R1 को z में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इक्वेशन जो 1 है वो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, इसलिए R1 जो x में आया है, x के टर्म में आया है, x को हमें z में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से cos जो है R1 को z में कन्वर्ट करना। देख लीजिए cos x है, यहाँ से cos x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो cos x मीन्स हो गया यहाँ से दे -z,
तो यहाँ cos x है, यहाँ से ये R1 की वैल्यू हो गई -z। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 P1 Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 Q1 R1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ गया आपका d2y/dz स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू 0, dy/dz प्लस Q1 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम, -1 माना गया है, ये हो गया -y और R1 की वैल्यू हो गई -z। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया d स्क्वायर -1y = -z। यहाँ कैपिटल D की वैल्यू d/dz है। अब विच इज़ देख लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। और ये हो गया आपका m² -1 = 0, सो m² = 1, दैट इज m = +-1। देन CF की वैल्यू, CF मीन्स C1 e⁻⁻x, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो यहाँ CF जो है z के पार में रहेगा, यहाँ +1 -1 है तो e⁻−z प्लस C2 e⁻z, ये हो गया आपका CF। PI निकालने के लिए देख लीजिए पर्टिकुलर इंटीग्रल PI = 1/FD मीन्स यहाँ d² -1 हो गया इंटू -z, यहाँ -z है। अब यहाँ देख लीजिए -z है, यहाँ क्या करेंगे, ये केस आपका थर्ड है, इसलिए यहाँ से माइनस कामन ले लीजिए, नीचे से माइनस कामन लेंगे, -1 कामन लेंगे तो हो जाएगा 1 - d², आई हो गया ऊपर -z। इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस कैंसिल हो गया, या आया 1 - d² पावर -1n इंटू z ऑन एक्सपेंडिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। इसको एक्सपेंड कर देंगे बायनोमली तो आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा आपका d², ये आएगा प्लस d⁴ आ जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ z है और z का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, z का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया z और प्लस d² z निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। सो आ गया आपका z + 0 = z फाइंड हो गया। सो कंप्लीट सोल्यूशन है, द कंप्लीट सोल्यूशन y = ये हो गया CF प्लस PI ऐड कर लेंगे, यही आपका आंसर हो गया। सो y = ये हो गया CF मीन्स C1 e⁻−z प्लस C2 e⁻z, अब PI हो गया आपका +z। अब z की वैल्यू पुट का भी आंसर नहीं होगा, यहाँ से z की वैल्यू जो z = -cos x है यहाँ पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ -cos x पुट कर देंगे तो जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे y = C1 e⁻cos x प्लस C2 e⁻−cos x, अब -cos x। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है, इसलिए आप लोग पढ़िए इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर आया आपका y = C1 e⁻cos x एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ cos x, क्योंकि z = -cos x है तो जहाँ जहाँ z था वहाँ -cos x पुट कर दिए, यहाँ -z था तो cos हो गया C1 e⁻cos x प्लस C2 e⁻−cos x और z की जगह -cos x। ये आपका आंसर हो गया सोल्यूशन। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर डाउट कहीं है तो भी आपको क्लास में भी कराता हूँ, वहाँ भी आप समझ लीजिए, पूछ लीजिए, और अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो आपको वहाँ भी आके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई सलूशन। यहाँ से भी P और Q की कंपेयर करेंगे, सारे वैल्यू P और Q की कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। अब और ये सब कॉमन है, आपको जो निकालना चूज करना है, यहाँ सब और सारी कॉमन है, इसको फार्मूले में एवरी क्वेश्चन में नोट करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको बार बार लिखना पड़ेगा। 100% AKTU में भी 10 नंबर का आ सकता है, इसलिए जितने क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूँ उसको ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और सेशनल में भी एक क्वेश्चन आएगा।
जो आपको 22-23 तारीख में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसलिए ढंग से आप इसको पढ़िए और जो कहीं दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन में सबसे पहले क्या यहाँ ट्रिक है, इस क्वेश्चन को x से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। तो ये आपको चेंज होके देख लीजिए इक्वेशन आ जाएगा d2/dx² और x से डिवाइड करेंगे +4 ax² -1/x, ये हो गया dy/dx और प्लस ये हो गया x से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड x, तो ये हो गया आपका 4x² y इक्वल टू ये हो गया आपका यहाँ 2x²। तो ये आपका चीज़ हो गया, यहाँ से कंपेयर करके इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। और तो p की वैल्यू देख लीजिए dy/dx का कोशिएंट है, तो ये हो गया आपका 4x²/x। q की वैल्यू फाइंड हो गई 4x² और उसके बाद r की वैल्यू भी 2x² फाइंड हो गया। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। 2013 में आ भी चुका है, ये 2011 में आया, उसके अलावा भी आया हुआ है पेपर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इक्वेशन फर्स्ट, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते और कोई ये नहीं कर सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसलिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है। आपको ये नोट करना होगा द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस d2/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1 इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। और वेयर p1 की वैल्यू क्या है, d2z/dx² प्लस p/dz/dx डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर, कामा q1 इक्वल टू q/dz/dx का होल स्क्वायर, r1 इक्वल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर। अब हमें चूज करना, देख लीजिए वी चूज z सच दैट q1 की वैल्यू क्या चूज करेंगे। इसमें सबसे पहले जो y का कोफिशिएंट देखते हैं, इसमें देखिए y का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ y के कोफिशिएंट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ प्लस साइन है, +4 है, तो यहाँ हम q1 को जो चूज करेंगे यहाँ +4 चूज करेंगे, ये ट्रिक है। उसके बाद लगाना शुरू कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ q1 चूज कर लिया, तो q की वैल्यू क्या है आपका q/dz/dx का होल स्क्वायर है इक्वल टू ये हो गया 4। यहाँ से हमें dz/dx निकालना है, देख लीजिए dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 1/4। इसको इधर ले गए, इधर डिवाइड करेंगे तो 1/4 इंटू q की वैल्यू पुट कर दीजिए dz/dx का होल स्क्वायर इंटू 1/4। और q मीन्स क्या है, q की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं कंपेयर करके, 4x² है इंटू 4 इंटू x², 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया x²। तो ये आ गया आपका dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका x²। और यहाँ से dz/dx निकाल लेंगे तो ये हो गया dz/dx इक्वल टू x। तो यहाँ से सबसे पहले आपको dz/dx निकाल लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से केवल कंपेरिजन करना था इसलिए डिवाइड किए थे, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम मिटा रहा हूँ। समझ में आ गया, केवल p/q/r निकालने के लिए हम इसको डिवाइड किया था। अब इसके बाद यहाँ से देखिए dz/dx की वैल्यू आ गई x, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2z/dx² की वैल्यू हो जाएगी 1। और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो गया z का इंटीग्रल होगा dz, इधर x का इंटीग्रल हो गया x²/2। तो यहाँ से देख लीजिए जहाँ x² रहेगा उसकी जगह 2z पुट कर सकते हैं बाद में, लास्ट में आंसर में लिखते समय जहाँ जहाँ 2z रहेगा वहाँ x² लिखेंगे। अब ये रिलेशन फाइंड हो गया। अब इसी z की हेल्प से हम निकालेंगे p1 की वैल्यू। तो p1 निकालेंगे तो p1 की वैल्यू या तो 0 आएगा, या तो आपको p1 की वैल्यू या तो 0 आएगा या तो कांस्टेंट फाइंड होगा। देख लीजिए p1 निकालने जा रहे हैं तो p1 इक्वल टू, अब यहाँ से d2z/dx फार्मूला है, इसी फार्मूले में पुट करते हैं। d2z/dx² लिखना हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि फार्मूला मैंने पहले ही नोट कर दिया हूँ। ये हो गया आपका dz/dx का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या करेंगे d2z/, देखिए d2/z की वैल्यू 1 प्लस p की वैल्यू क्या है, p मीन्स आपका यहाँ दिया हुआ है 4x² -1/x एंड dz/dx की वैल्यू x डिवाइड बाई, यहाँ से आपका dz/dx का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ x² दिया है, नोट कर लेंगे। देख लीजिए x से कैंसिल हो गया
1 प्लस 4x² माइनस 1 अपान ये हो गया x², तो -1 + 1 कैंसिल, ये हो गया 4x² अपान x² का x² से कैंसिल आ गया 4। तो देख लीजिए P1 यहाँ कांस्टेंट फाइंड हुआ, P1 की वैल्यू फाइंड हो गया 4 क्या है हमारा कांस्टेंट है। इस तरीके से अब R1 निकाल लेंगे हम। P1 की वैल्यू हमेशा या तो 0 आएगा या तो कांस्टेंट आएगा, इसमें कांस्टेंट फाइंड हो चुका है, इसलिए अब निकालेंगे कि जो है R1 की वैल्यू होती है R/dz/dx का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब R की वैल्यू यहाँ देखिए 2x² डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर की भी वैल्यू x² दिया हुआ है। इसे x² से x² कैंसिल 2 आ गया, 2 कांस्टेंट है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, ये 2 हो गया आपका कांस्टेंट। पुटिंग द वैल्यूज आप P1 Q1 R1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका d2y/dz² प्लस P1 की वैल्यू, P1 मीन्स 4 dy/dz प्लस Q1 की वैल्यू हो गई प्लस Q1 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए 4 माना गया है, ये हो गया 4y = R1 मीन्स 2, ये फाइंड हो गया। अब इसमें देख लीजिए दिस इक्वेशन कैन बी रिटन है d² प्लस ये हो गया 4d प्लस 4y = 2। अब y का क्वेश्चन टोटल d का फंक्शन है, यहाँ कैपिटल D की वैल्यू d/dz है, ध्यान देंगे d = d/dz है, तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर मीन्स जहाँ जहाँ d है वहाँ m पुट करेंगे, m² प्लस 4m प्लस 4 = 0, इस फैक्टर करेंगे, ये हो गया आपका m + 2 का होल स्क्वायर = 0 है, दैट इज m की वैल्यू आ गई -2 ये -2 और 2 इक्वल रूट्स फाइंड हो चुका है, दोनों इक्वल रूट्स है। इस केस में CF की वैल्यू निकालेंगे, देख लीजिए दोनों इक्वल रूट है, यहाँ z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए C1 + C2 z × e -2z हो गया, ये CF फाइंड हो गया। अब इसका PI निकालेंगे, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI 1/d² मीन्स ये 1/FD मीन्स आपका है d² प्लस 4d प्लस 4 और यहाँ है आपका 2 कांस्टेंट है, इसको हम मान लेंगे अपने मन से कि 2 कांस्टेंट है, यहाँ 0z मान लीजिए अपने मन से कि इसका कोएफिशिएंट 2 कांस्टेंट है, इसलिए 2 × 1 लिख सकते हैं, 1 मीन्स 0, 1 मीन्स हो गया e⁻0z लिख सकते हैं, तो यहाँ आपको d = z का कोएफिशिएंट 0 पुट कर दीजिए, ये आ गया आपका 2/4, दैट इज़ 1/2 इज द PI। सो y = हो गया आपका CF + PI ऐड कर लेंगे, दैट इज CF की वैल्यू फाइंड हो चुका है C1 + C2z × e -2z प्लस PI 1/2। सो हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन ये फाइंड हो गया। अब जहाँ जहाँ z है, z के जगह देख लीजिए वहाँ दिया हुआ है, यहाँ से z मीन्स x² 2 इसमें पुट करेंगे जहाँ z है, सो y = हो गया C1 + C2 और z के जगह हो गया आपका x² 2 इंटू e⁻, यहाँ -2z है, यहाँ 2z मीन्स माइनस x², ये हो गया अब प्लस 1/2, ये आ गया आंसर। हैंड द कंप्लीट सोल्यूशन, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, ये आपको यही आंसर है आपका है 1 प्लस क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, 3rd का आंसर आना चाहिए आपका 1 + C2 x², ठीक है, e⁻² 2। अब देख लीजिए यहाँ से
आपको लग रहा होगा यहाँ आपको बुक में जो है C2x² नहीं है, केवल x² है और है। यहाँ z की वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो C2/2 कांस्टेंट है C2 में चला जाता है। कांस्टेंट एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, बुक में आपको ये आंसर इस तरीके से मिलेगा C1 प्लस ये मान लीजिए आपको C2-x² और ये हो गया e⁻⁻x² + 1/2। ये आपका आंसर इस टाइप में रहेगा। C2' नया कांस्टेंट C2 वेयर C2' मीन्स C2/2 एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है, इसलिए यहाँ 2 अलग से नहीं लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा है। दोनों आपका आंसर सही है। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपका सलूशन है सेकेंड का। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। अभी और क्वेश्चन कराने हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 होगा, नेक्स्ट में कराएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन।